विश्व युद्ध आपके सामने है। तो अब पुतिन और ट्रंप उस परिस्थिति को अवॉइड कर रहे हैं। यूके जैसा बंदा अलायंस के नाम पे चीजों को ला रहा है, और यहां जो मुझे समझ आ रहा है, ये अलायंसें जो बनी बनाई ये चल नहीं रही, इसमें लोग आ नहीं रही है, बनी बनाई अलायंसें टूट रही है। तो राजनीति कौन सी आ गई? राजनीति अलायंस की नहीं है, राजनीति है इंडिविजुअल की, राजनीति है केमिस्ट्री की, राजनीति हितों की। आपको हर कंट्री के साथ, हर बड़े प्लेयर के साथ अपने हितों की अलाइनमेंट करनी पड़ेगी, अपने हितों का समन्वय बिठाना पड़ेगा, ताकि आपके हित में क्या आएगा। क्योंकि आप सोचो कि मैं इससे बात करूंगा, लीग से बात करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन से बात करूंगा, लीग और ऑर्गेनाइजेशन से साहब बातें करके कुछ होना नहीं है। There's nothing you're going to get out of it. The only thing what you can do is this. और ये भी एक बहुत क्लियर बात है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पाकिस्तान एंड चाइना ऑर्केस्ट्रेटेड एंड ब्रूड सेकेंड वेव भी आने वाला है। अब की बार इसमें पाकिस्तान खाली नहीं है, इसमें पूरा पूरा चाइना का इन्वॉल्वमेंट होगा ना। तो सवाल है, अगर चाइना का इन्वॉल्वमेंट होगा तो चाइना को कैसे पनिश करिएगा? हाउ डू यू मेक श्योर चाइना फील्स द पेन? चाइना को भी तो कुछ तकलीफ देनी पड़ेगी। तो ये जो नया सेकेंड वेव है, ये मान के चलिए सेकेंड वेव की पूरी तैयारी हो गई है, सेकेंड वेव भी आ रहा है। और ऐसे में अगर आप चाइना के साथ बैठ के चाय नाश्ता करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फायदा है, मुझे नहीं लगता इन चीजों को कोई फायदा है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर शी जिनपिंग भाग रहा है तो विच इज गुड भाई। अल्टीमेटली चाइना के प्रॉक्सी वार में पाकिस्तान तो पट्टा है ना, इज अ पॉन, दैट इज एग्जैक्टली व थिंग। और भारत की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, भारत राष्ट्रवाद अपने हितों को आगे रखता है। तो अब ब्रिक्स में का समावेश क्या है, एससीओ का समावेश क्या है, उसमें भारत का राष्ट्रीय हित दबके नहीं रह सकता। India's national interest cannot be compromised on whatever your interests or whatever your thought process may be vis-a-vis your organization. ये तो भारत ने क्लियर कर दिया है। और मुझे लगता है चाइना और पाकिस्तान का मिलिट्री कोऑपरेशन हैज पीक्ड। चाइना और पाकिस्तान का जो आपस में तालमेल है ये पीक हो गया है, और इसको भारत को अब एक नया एक्सेस ऑफ इविल के तौर से देखना चाहिए। A new excess of evil has emerged. और अगर हम इसको अभी पैसिवली देखेंगे, अगर हम इसको अभी हल्के में लेंगे, तो भाई साहब ये चीज बात करने वाली नहीं है। क्योंकि जो सेकंड वेव आएगा, जब भी आएगा, उसमें अगर पाकिस्तान सामने होगा तो मान लीजिए अगर 70% पाकिस्तान होगा तो 30% उसके पीछे चाइना भी होगा। भारत तैयार है, भारत उसको देख लेगा, बट चाइना को भी वर्ल्ड स्टेज पे कहीं ना कहीं एक्सपोज करने की आवश्यकता तो जरूर आ गई है। और मैं मानता हूं कि अगर चाइना को आपको तकलीफ देनी है तो सबसे पहले चाइना की दुखती रग है ट्रेड। मैंने कल भी बोला कि चाइना के साथ हमारा, पता है, आप यूट्यूब पे बोला, टीवी पे बोला, मुझे ध्यान नहीं, मैं कहा चाइना के साथ हमारा ट्रेड 20-30 बिलियन से ज्यादा नहीं। तो पहले आप डेफिसिट छोड़िए, पहले आप ट्रेड टारगेट को रिड्यूस करिए। पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आने वाले 1 साल 2 साल में जो चाइना के साथ ट्रेड है उसको 20-30 बिलियन से ज्यादा नहीं रखना हमें। वी हैव टू टेक एक्टिव टारगेट इन रिड्यूसिंग ट्रेड विद चाइना। जितना चाइना को आप तकलीफ दोगे उतना चाइना रेस्ट्रेंट करेगा। आज मैं देख रहा था चाइना के मीडिया पे कुछ चीजें आई हैं, और चाइना का मीडिया आपका अब पहले अरुणाचल कह रहा था, अब लगभग आसाम नॉर्थ ईस्ट सारा मांग रहा है, नॉर्थ ईस्ट भी हमारा। तो अब जो चाइना का जो नई वो नक्शे जारी किए उसमें आसाम का, नॉर्थ ईस्ट और आपका कुछ बॉर्डरिंग स्टेट्स जो हमारी सेंट्रल इंडिया की है, लगभग उन बॉर्डरिंग स्टेट्स पे भी उनका पेन चल गया, कह रहा भाई ये भी हमारा। तो ये चाइना का एग्रेशन रुकने वाला नहीं है, और चाइना को अगर आइसोलेट करना है तो अमेरिका के साथ मिलके, यूरोप के साथ मिलके ये करना पड़ेगा। पर यूरोप की समस्या ये है कि उन्हें पुतिन का भूत सवार है, और वो पुतिन का भूत उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा। और पुतिन की समस्या ये है कि अगर उन पे अटैक होता आपकी बार, जो उन्होंने कहा जहां से जिसने मिसाइल दी मैं उस पर अटैक करूंगा, तो क्या ये यूरोप वर्सेस रशिया वाली जो बात है, ये जो धीरे धीरे बनती नजर आ रही है, क्या ये एक दिन रियलिटी बनेगी? हमें नहीं पता साहब, बहुत चीजें बदल रही है। मैं अपने सामने 2025 जून में एससीओ और ब्रिक्स का लगभग दाह संस्कार होते देख रहा हूँ। मतलब दाह संस्कार तो नहीं कहूंगा, लगभग उनका एक क्या कहते हैं, टूटा फूटा रूप देख रहा हूँ। जो ये अल्टरनेट्स माने जाते थे वेस्टर्न वर्ल्ड के, वो है नहीं। क्योंकि हर कोई अपनी राजनीति चलाता, हर कोई अपना फायदा चलाता, हर कोई अपने हितों के समावेश में अपनी राजनीति आजकल चला रहा है। कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से बंधा नहीं है, कोई किसी के मोटिव या मिशन से बंधा नहीं। हर कोई सोचता कि मैं और मेरे लोगों का भला कैसे होगा, दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। तो अगर यही ट्रेंड रहा तो आने वाले टाइम में आप बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को
टूटते बिखरते देखेंगे। और अगर टूटते बिखरते देखेंगे तो मूल मंत्र या पते की बात यह है, अगर ऑर्गेनाइजेशन टूटती बिटती है तो देखिए अलायंसेस और अलायंस तो फिर आपके नाम के हैं। तो क्या आपको अपना फिर से एक ड्राइंग बोर्ड पे जाके एक नया अलायंस मैप, एक नई समीकरण बिठाने पड़ेंगे कि मेरा दोस्त कौन, मेरा दुश्मन कौन, मेरा दोस्त कब और कौन। और ये होगी डिप्लोमेसी परमानेंट वाली, ये सीजनल डिप्लोमेसी नहीं होगी कि आज ये दोस्त है, कल ये, इसमें हम आपके साथ, उसमें वो। ये दोस्ती होगी कि हम आपके साथ हैं या नहीं है। मतलब ये वो रियल दोस्ती होगी जिसमें यू विल बी विद देम और यू विल नॉट बी विद देम, बट यू कैन नॉट हैव दिस सिचुएशनल फ्रेंडशिप कि आज हाँ इस चीज में मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस चीज में तुम्हारे अगेंस्ट हूँ। ये तो मतलब शादी वाली बात है कि भाई जो भी है जैसे भी, अब शादी हो गई वो तो निभानी पड़ेगी, वो वाली बात होगी। तो ये सिचुएशनल डिप्लोमेसी का, सीजनल डिप्लोमेसी का और ये फ्लेवर्ड डिप्लोमेसी का, इसका भी कहीं ना कहीं अंत हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस बना रही थी आफ्टर यूएन्स डिबैकल, इनफैक्ट मेरी उम्मीद थी इन पे शायद ये कुछ कर जाए, बट आज मैं जो चीजें देख रहा हूँ मुझे लग रहा है ये ऑर्गेनाइजेशंस का भी धीरे धीरे वर्चस्व, धीरे क्रेडिबिलिटी एंड धीरे धीरे देयर पॉइंट of delivery, what they could have delivered is diminishing. They already hit the law of diminishing returns. क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन मार्क आएंगे। हाँ वर्ल्ड अभी वेस्ट हंसेगा कि भाई ये ईस्ट वालों के समीकरण टूट गए, पर ये आपके साथ भी होगा, आप हंसे मत, ये आपके वाले ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी होने वाला, वहां कुछ अलग बात नहीं होने वाली। और मैंने आपको उस दिन भी कहा था, मैंने कहा भारत को कहा जाता था कि तुम ग्लोबल साउथ के लीडर हो भाई, ये ग्लोबल साउथ की बात है, तुम ये पब्लिकली अपने लफड़े झगड़े मत सुनता। तो भारत ने ऐसे में कहते हैं डोंट गिव अ डैम, ग्लोबल साउथ का लॉलीपॉप लेके अगर तुम सोचते हो मैं पहलगाम भूल जाऊं, अगर तुम सोचते हो मैं उरी भूल जाऊं, वो होगा नहीं। अगर तुम सोचते हो मैं पाकिस्तान के साथ बैठ के चाय पीऊं, वो नहीं होगा। और भाई साहब मेरा तो सही से शुरू से मानना है, आप जो मुझे देख रहे हैं, मैंने कहा भाई जहां चाइना होगा, उस फोरम पे जहां भी चाइना हो, उस वहां आपकी दाल गलेगी नहीं। डोंट वेस्ट योर टाइम विद चाइना। अगर चाइना वहां बैठा तो आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। ये ब्रिक्स या एससीओ की बात नहीं, जिस फोरम में आज G20 का भी प्रोडक्शन कर रहा हूं, अगर G20 में चाइना बैठा है और अगर उनको लगता है वो कुछ जहां G20 से कर पाएंगे, G20 से कुछ नहीं कर पाएंगे। जहां आपका चाइना बैठा रहेगा उस संस्थान अल्टीमेटली विल क्रम्बल अंडर इट्स ओन वेट। ये मैं 3 साल पहले ही मेरा स्टेटमेंट था, आज भी इसको रिपीट कर रहा हूं। जहां चाइना बैठा था, ऑर्गेनाइजेशन विल क्रम्बल अंडर इट्स ओन वेट, बिकॉज चाइना ऑलवेज रन्स हिज ओन एजेंडा। अपने एजेंडा चलाएगा, अपने प्रॉक्सी बिठाएगा और अपने पट्टों को ऑर्गेनाइजेशन में घुसाने की कोशिश करेगा। क्यों? ताकि जहां वोटिंग हो, जहां एक कंसेंसस बनाना हो, जहां एक वोट की परिस्थिति हो, उनकी अपनी कॉर्डरी हो। तो मेरा अगर इंटेंशन ही है ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर, इन्फिल्ट्रेट करके डैमेज करना, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये वही वाली बात है। अगर आप देखें, Islam infiltrated a lot of democracies. Islam used democracies to get to power. Then Islamize the thing. ये इस्लाम का एक फॉर्मूला है, डेमोक्रेसी की पावर लो, उससे सत्ता में आओ, फिर इस्लामी खिलाफत बनाओ, इसने शरिया लागू करने की कोशिश करो। आप डायरेक्ट पहले दिन शरिया का प्लान कार्ड लेके चलोगे तो आप आ नहीं पाओगे। तो पहले डेमोक्रेसी को यूज करो, मैनिपुलेट करो, घुस जाओ अंदर। जब डेमोक्रेसी को यूज किया, मैनिपुलेट किया, आप अंदर घुस गए, फिर अपना इस्लामीकरण शुरू कर दो। तो डेमोक्रेसी इज द वे टू गेट इनटू द पावर, और इस्लामीकरण या इस्लामिक शरिया चलाना हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये इस्लाम कर रहा है, हर जगह कर रहा है, और पाकिस्तान भी तो लगभग वही कर रहा है, और ये हमारे साथ भारत में भी हुआ है। और ये मैं अब उसमें, ये मेरा आज का विषय नहीं, उसमें मैं कभी डिटेल में बात करूंगा। तो ये हमारे साथ भारत में भी हुआ है। तो ये यही हो रहा है, चाइना ऑर्गेनाइजेशंस की और डेमोक्रेसीज का यूज करके उनमें घुसता है, और जब उनमें घुसता है फिर उनको मैनिपुलेट और उनको ध्वस्त करने का पूरा काम करता है। जिस दिन चाइना को अपने WTO में घुसाया था, उस दिन आपने WTO की वाट उसी दिन लगा दी थी। WTO भी लगभग डिफंक हो चुका है आज के डेट में। और ऐसे में अगर आप सोचते हैं मोदी जी डायरेक्ट ट्रेड डीले ना करें और इन संस्थाओं पे डिपेंड रहे और इनकी करेंसी आएगी और चलेगी, मैं कहा घंटा नहीं आनी। जो करेंसी चाइना के साथ आएगी, इससे अच्छा तो डॉलर ही अच्छा। अगर चाइना का युआन एम्पावर होता है, इससे डॉलर 100 गुना अच्छा है। लेट डॉलर बी एम्पावर्ड, यू कांट हैव अ चाइनीज युआन बी एम्पावर्ड ओवर डॉलर, क्योंकि वो डिजास्टर होगा। तो जो मेरा प्रोडिक्शन था, देखिए एज यूजुअल सही बैठा। मैं कहीं कुछ नहीं आ रहा, ब्रिक्स की करेंसी डिडॉलराइजेशन नहीं हो रही है, आप टेंशन ना ले। फिलहाल हमें हॉरिजन में ये बनती नजर नहीं आ रही है। अब कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद क्या होगा, नो आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम लर्निंग, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई हैव प्रेडिक्टेड। बाकी ब्रिक्स में क्या होगा और उससे आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बनेगा, ये देखने की बात है। इन ऑर्गेनाइजेशंस का भविष्य क्या होगा? क्या हर कोई अपने, एवरीबॉडी ऑन इट्स ओन इन दिस वर्ल्ड? मुझे लगता है एवरीबॉडी इज प्रीटी मच ऑन इट्स ओन इन दिस वर्ल्ड। अगर आप इन संस्थाओं पे डिपेंड रहेंगे, आपका कुछ नहीं होगा। और आज एक